दोस्तों रुपये इंटरनेशनलाइजेशन में एक बहुत बड़ा कदम होता हुआ दिख रहा है, जिसके साथ डॉलर को रिप्लेस रुपये कर रहा है रशिया और बांग्लादेश के ट्रेड में। जी हां, रशिया बांग्लादेश पे दबाव बना रहा है और कह रहा है कि जो तुम्हारा लोन है वो तुम्हें रीपे करना है, और ये रीपे तुम नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो तुम पैसे लेके बैठ जाओगे। चैनल बना हुआ है भारत के साथ, वो रुपी ट्रेड करता है, उसी चैनल का इस्तेमाल बांग्लादेश को वो करने कह रहा है, और कह रहा है रशिया और बांग्लादेश का सारा ट्रेड इसी रुपी चैनल से होगा। दोस्तों इसके साथ ये एक ऐसा रास्ता वो ढूंढ रहे हैं जिसके साथ यूएस सैंक्शंस को पूर्ण रूप से रुपी ट्रेड के द्वारा बाईपास कर सकते हैं। जहां तक बात है भारत की लायबिलिटी की, ये आएगी ही नहीं, क्योंकि ये जो चैनल है इसके लिए भारत को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये बस रशिया और बांग्लादेश ही डायरेक्टली बैठ के कर सकते हैं। भारत बस और बस रुपी अकाउंट से इंडिया से बांग्लादेश ट्रांसफर कर रहा है और उसके बाद पूरा खेल हो रहा है, जिसमें आप अगर देखें तो पैसा रशिया जा भी नहीं रहा है, लेकिन रशिया को पैसा मिल जा रहा है। क्या है ये अनूठा रास्ता जिसकी बात रशिया कर रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं रशिया बांग्लादेश रुपी ट्रेड मैकेनिज्म आई करना चाह रहे हैं, जिसके द्वारा वो जितना भी सैंक्शंस हर्डल है उसको बाईपास कर सके। और ये प्रपोजल रशिया ने बांग्लादेश के सामने रख दिया है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान से मिले इसी महीने, और उन्होंने कहा कि ये अप्रोच रहेगा, न्यूक्लियर कोऑपरेशन जो चल रहा है, जो पावर प्लांट बन रहा है, वो फर्दर लोन जो बांग्लादेश को मिलना है इस चैनल से दे सकते हैं। जो इंटरेस्ट रेट पेमेंट जो बांग्लादेश का बाकी है और जो 2027 से प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, वो भी इसी चैनल से पूर्ण रूप से कंप्लीट हो सकता है, और बायलैटरल ट्रेड भी। अब दोस्तों ये क्या है जो अंडर रिव्यू है, बहुत जरूरी है इस पर चर्चा करें, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी आने वाला जो ब्रिक्स समिट है उसमें आप देख सकते हैं इंडिया ने ऑलरेडी बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान को इनवाइट भी किया है। फिलहाल वो थोड़ा भाव खा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम थोड़ा सोच रहे हैं आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। अगर पाकिस्तान को आज बोल देना दौड़ा दौड़ा आ जाएगा ब्रिक्स समिट में। जी हाँ, बांग्लादेश के पीएम सोच रहे हैं कि हमको टाइम है कि नहीं, हम सोच के बताएंगे, जरा बातें सुनिए। आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे शी जिनपिंग पुतिन लाइकली आने वाले हैं, उसकी तैयारी हो रही है। सितंबर में ये बड़ा समिट होने वाला है और तारिक रहमान को भी न्योता गया है, तो उस समय तक ये डील भी फाइनल हो सकता है। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है इसमें, कैसे यूएस सैंक्शंस का एक वे अराउंड हो रहा है, और साथ ही साथ कैसे रुपये इंटरनेशनलाइज हो रहा है, बेहद आवश्यक है इसको जरा हम डिटेल में समझे। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले दोस्तों बांग्लादेश रशिया के रुपी ट्रेड की बात करते हैं। रशिया ने दोस्तों बायलैटरल ट्रेड बांग्लादेश के साथ रुपी में हो यह प्रपोजल दे दिया है, और इसके साथ वो कह रहा है कि वेस्टर्न सैंक्शन से इजीली बाईपास हो सकता है। आपके मन में ख्याल आएगा रूबल और बांग्लादेश के तरफ से टाका ट्रेड क्यों ना हो हम समझ जाएंगे, लेकिन दोस्तों उसके पहले जरा जान ले, अगर आप देखें तो डायरेक्ट बैंकिंग लिंक होगा इन दोनों देशों के बीच में, और उसका जो कनेक्टिव लिंक है वो रुपीज होगा। दोस्तों यहां पे अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो वो कह रहा है कि देखिए जी कैसे करेंगे, क्योंकि बांग्लादेश को तो अच्छा है, उसको क्या है कि अब उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, वो कहता है हम दे नहीं सकते हैं, तो पैसे बचा के यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश कहता है कि देखिए आईएनआर रुपी का जो यूजेज है वो बांग्लादेश के लॉज अलाउ नहीं करते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया के सिवा और किसी के साथ उनका इस्तेमाल किया जाए, तो इसीलिए फिलहाल तो हम बंधे हुए हैं। लेकिन हाँ, बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक रिलेशंस डिवीजन है वो कह रहा है कि इस प्रपोजल पर चर्चा करेंगे बांग्लादेश रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड इकोनॉमिक साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन, जो सितंबर अक्टूबर 2026 में होगा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जो प्रिपरेटरी मीटिंग है, जो इसमें ढाका का नेगोशिएटिंग पोजीशन क्या होगा, वो उस पर हम पहले चर्चा कर लेंगे फिर ये करेंगे। तो बेसिकली बांग्लादेश समझ रहा है रशिया देखिए दबाव बना रहा है, उसको इस तरफ मूव करना है, तो उसके पहले कुछ पाले वो प्रयास वो कर रहा है। दरअसल रशिया इतना पुश क्यों कर रहा है दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं ये है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों इंडिया रशिया कोऑपरेशन का ही नतीजा है। कहीं ना कहीं इंडिया रशिया मिल के आया और बांग्लादेश को ये न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पर बन रहा था, और इसी में रशिया अब ढाका को पुश कर रहा है, कह रहा है कि देखो भाई बांग्लादेश अब जो लोन दिया है उसका इंटरेस्ट पेमेंट शुरू करो रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए। लेकिन बांग्लादेश कहता है कि सैंक्शंस लग गए हैं, कैसे पैसे आपको दे दें, ट्रांजैक्शन हो नहीं पा रहा है। रशिया ने दोस्तों इन टोटल करीबन $12 बिलियन का लोन दिया था इसके लिए, जिसमें से 8 बिलियन दे चुका है। 4 बिलियन आने वाले समय में फर्दर लोन दिया जाएगा, जो कि अभी पेंडिंग है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे जाएगा वैसे वैसे लोन भी देते वो जाएंगे। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश वहीं पर
कह रहा है कि देखिए जो इंटरेस्ट पेमेंट अभी स्टार्ट हो गया है वो इंटरेस्ट पेमेंट एक बांग्लादेश अपने गवर्नमेंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है। सोनाली बैंक है, बांग्लादेश का सरकारी बैंक है, उसी में रशिया के नाम पे बस वो पैसे जमा कर देता है। लेकिन वो पैसा बांग्लादेश के बाहर ही नहीं जाता है, वो बांग्लादेश में ही रहता है, यानी कि वो पैसा रशिया तक जा नहीं पा रहा है। करीबन $1 बिलियन उसका इसी प्रकार से बांग्लादेश में ही फंसा हुआ है टका के रूप में। तो बांग्लादेश में इसका पैसा फंसा है, तो वो कह रहा है ये ज्यादा दिन देखो चलेगा नहीं, क्योंकि अभी तक तो केवल इंटरेस्ट रीपेमेंट हो रहा है। 2027 से बांग्लादेश को जो प्रिंसिपल अमाउंट है लोन का वो भी रीपेमेंट शुरू करना है, तो बड़ा अमाउंट पेमेंट स्टार्ट होने वाला है। इसके सिवा एनुअल ट्रेड हो रहा है, एनर्जी में कहीं ना कहीं कोऑपरेशन हो रही है, तो वो सारा पेमेंट होना है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि देखो ऐसे चलेगा नहीं, रुपी मैकेनिज्म बना हुआ है, उसी का इस्तेमाल हम करेंगे। अब आपके मन में ख्याल भी आएगा टाका रूबल चैनल क्यों नहीं, पर उससे पहले जरा जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बांग्लादेश के लिए भी ये फायदेमंद सौदा है अगर वो रुपी ट्रेड करता है। सबसे पहले अगर आप देखें तो एक तो न्यूक्लियर प्लांट के लिए पैसे चाहिए, वो तो पॉइंट है ही है। इसके सिवा रशिया बांग्लादेश बायलैटरल ट्रेड अगर आप देखें तो $2 बिलियन का सालाना है, जो कि रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट का 11.38 बिलियन के ऊपर आप देखें तो काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट है, जो कि रशिया बांग्लादेश के बीच में सिग्निफिकेंट अमाउंट का एक्सचेंज होता है। बांग्लादेश इसके सिवा एक्सपोर्ट भी करता है, गारमेंट्स, टेक्सटाइल, सी फूड, और वहीं इंपोर्ट भी करता है। फर्टिलाइजर्स रशिया से लेता है, वीट लेता है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट लेता है, एनर्जी रिलेटेड गुड्स लेता है। इसके साथ अगर आप देखें तो बांग्लादेश में जो सबसे ज्यादा किल्लत है वो अगर आप देखें तो वीट की है, फर्टिलाइजर्स की है। दोस्तों, बांग्लादेश में स्ट्रक्चरल एनर्जी फूड सिक्योरिटी प्रेशर्स होते हैं और रशिया दोनों में ही बांग्लादेश के लिए हेल्प कर सकता है। फिर वो ऑयल हो, एलएनजी हो, या फिर वीट हो, या फिर आप फर्टिलाइजर्स देख लीजिए, सब कुछ है उसके पास, वही सारी चीजें जो बांग्लादेश को चाहिए। तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखें तो बांग्लादेश रशिया के साथ अगर ट्रेड बढ़ाता है तो काफी कुछ पाएगा। समस्या है सैंक्शंस का खतरा। अब दोस्तों यहां पे यदि टाका रूबल चैनल बनाया जाए तो क्या होगा। देखिए, अगर टाका रूबल चैनल बनता है तो एक डेडिकेटेड चैनल बनेगा, जो कि एक छोटा सा अमाउंट, इंडिया रशिया जैसा ट्रेड तो नहीं है ना कि 50-60 बिलियन 70 बिलियन का ट्रांजैक्शन हो रहा है, वैसा तो कुछ नहीं है, छोटा सा अमाउंट है। उसके लिए आप एक डेडिकेटेड चैनल बनाएंगे, आप वेस्टर्न सैंक्शन से खुद को एक्सपोज करवाएंगे, तो क्यों इतनी मेहनत करना। उससे कई गुना बेहतर तरीका है कि बांग्लादेश पिगी बैक करे, जिसमें एक चैनल है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी है, टेस्टेड भी है, ऑपरेशनली बड़ा आसान है ना। इंडिया रशिया चैनल बना हुआ है, उससे ट्रेड भी हो रहा है, ट्रांजैक्शन भी हो रहा है, तो क्यों एक नया चैनल फ्रॉम स्क्रैच बनाए। बांग्लादेश ऑलरेडी कह भी रहा है कि भाई रशियन क्रूड भी मेरे लिए भी रिफाइन कर दो और मुझे दे दो, तो तुम्हें ऑलरेडी इंडिया पे पिगी बैक करना है, रशियन क्रूड भी हम ले, रिफाइन करके तुमको दे, रिस्क हम ले, इस प्रकार की बातें भी वो कर रहे हैं। तो अगर वो भी चाहिए तो कुछ ये वही बात है, तो ये रिस्क भी बांग्लादेश के लिए रशिया के साथ ट्रेड करने की वो हमें कह रहा है कि तुम कर लो, तुम वो ट्रेड कर लो, लेकिन हमारे लिए भी खास रिस्क नहीं है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं उसको समझेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप भारत की बात करें तो हमारा रशिया के साथ ट्रेड ह्यूज है। अगर आप केवल तेल की बात करें तो हम 50 बिलियन का तेल पिछले साल लिए हैं रशिया से अकेले, जिसमें से बड़ा हिस्सा रुपी रूबल ट्रेड में सेटल किया गया है। नॉट इंटायरली, लेकिन बड़ा हिस्सा होता है, जो कि आरबीआई ने 2022 में रुपी सेटलमेंट मैकेनिज्म बनाया था, जिसके द्वारा ये सेटल हो रहा है। अब इससे क्या होता है, रशिया के पास रुपी सरप्लस जमा होता जाता है। रशियन एंटिटीज हैं, उनके बैंक अकाउंट भारत में बनाए गए हैं और वहां पे रुपी पड़ा हुआ है। अब वो रुपी का क्या करते हैं। अब देखिए, उस रुपी से या तो वो इंडिया से कुछ सामान खरीद लेते हैं जो कि हम रशिया भेज देते हैं, या फिर उस रुपी से क्या हो रहा है, बहुत सारे इंडियन वर्कर्स रशिया जा रहे हैं। आज के टाइम में आप मॉस्को से लेके बड़े बड़े शहर देखे इंडियन वर्कर्स हैं, तो उनको काफी पेमेंट भी जो वापस घर भेजते हैं पैसा, तो वही रुपी भेज दे रहे हैं। अचानक से आपने देखा होगा रशिया में बहुत सारे इंडियन वर्कर्स हैं, तो यही कारण है, वो वर्कर्स हैं, रशिया को जरूरत है वर्कर्स की, काम करते हैं, घर पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस रुपीज में हो जाता है, तो उसमें भी यूज हो जाता है। इसके सिवा वो इंडिया में निवेश भी करते हैं, तो इस तरीके से यूज कर रहे हैं। लेकिन रुपी सरप्लस है क्योंकि साल दर साल हम ट्रेड कर रहे हैं, हर साल पाइल अप हो रहा है। तो इसी में अगर आप बांग्लादेश की बात करें तो उनके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, बांग्लादेश का हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम बांग्लादेश को सामान ज्यादा बेचते हैं, बांग्लादेश हमको कम बेचता है। सालाना करीबन $8 बिलियन का हमारा सरप्लस होता है बांग्लादेश के साथ, यानी $8 बिलियन बांग्लादेश को भारत को डॉलर टर्म्स में देना पड़ता है। कुछ पार्ट रुपी में दे देता है, लेकिन बड़ा हिस्सा डॉलर में उसको, बड़ा नहीं, एक हिस्सा उसको डॉलर में भी देना पड़ता है। और बांग्लादेश में किल्लत है, डॉलर है नहीं उनके पास, तो उनके लिए भी बड़ा प्रेशर है। वो क्या करेंगे, कहां से डॉलर लाएंगे। अगर रुपी में ही पूरा सेटल हो जाए तो बात बन जाए। तो अब यहां पे जरा देखिए ट्रायंगुलर ट्रेड कैसे काम करेगा। देखिए दोस्तों, रशिया आप जान ही रहे इंडिया से
इंडिया ऑयल जब जब रशिया से खरीदता है तो उसके पास क्या हो रहा है, रुपी जमा होता जाता है। तो रशिया बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में रुपी जमा कर रहा है। अब ये रुपी क्या करेगा, ये रुपी बांग्लादेश को दिया जाएगा, किसके लिए, रूपपुर का जो लोन है $4 बिलियन करीबन, उसके लिए इसी में दे दिया जाएगा। इसके सिवा बांग्लादेश क्या करेगा, जो उसको रशिया को पैसा देना है वो भी अगर आप देखें तो वापस रशिया को इसी रुपी में दे देगा। तो रशिया रुपी जमा कर लेगा, ऑलरेडी रुपी तो यूज करता ही है। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर अगर आप देखें तो बांग्लादेश क्या करेगा, उसी पैसे का जो रुपीस बांग्लादेश के पास आया लोन के रूप में, वो भारत के साथ ट्रेड तो कर ही रहा है। 8 बिलियन का डिफिसिट होता ही है। $4 बिलियन में लेंगे, 4 बिलियन बोलेंगे चलो रुपी में हमको दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें वैसे भी जो बांग्लादेश के साथ ट्रेड हो रहा है वो रुपी में हम ले लेंगे, जो बांग्लादेश के पास रशिया से आ रहा है। 4 बिलियन नहीं, मैं आपको ऐसे ही आर्बिट्ररी नंबर बोल रहा हूं, मतलब किसी भी प्रकार का ही नंबर हो सकता है। तो उस प्रकार से हम क्या करेंगे, बांग्लादेश के पास हम रुपी ले लेंगे और वो रुपी हमारे पास आ जाएगी। तो पूरा का पूरा ट्रेड इंडिया बांग्लादेश का रुपीज में सेटल हो जाएगा। ये रुपीज बांग्लादेश से भी उधर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इंडिया बांग्लादेश से रुपी कलेक्ट करेगा और फिर उसी रुपी का कुछ हिस्सा अगर आप देखें तो रशिया को भी दे देगा, जो कि आप देखेंगे तो रशिया से फर्दर तेल लेने के लिए यूज हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा ट्रेड अगर आप देखें तो एक सर्कुलर पैटर्न में हो रहा है। इन इफेक्ट जो भारत की करेंसी है वो कनेक्टिव टिश्यू बन रही है दो बाइलैटरल रिलेशनशिप में, जिसमें एक तरफ इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड है, दूसरी तरफ इंडिया बांग्लादेश गुड्स ट्रेड है। और ये अगर आप देखें तो पूरा का पूरा रशिया और बांग्लादेश को भी जोड़ रहा है। दोनों को ही, ना रशिया को ना बांग्लादेश को, डॉलर सिस्टम को छूना भी पड़ेगा। स्विफ्ट की कोई आवश्यकता ही इसमें नहीं होगी दोस्तों। यहां पे लेकिन सवाल पूछा जाएगा, भारत के लिए रिस्क। भारत बोलेगा कि तो ऐसा भारत यहां पे ये सेटलमेंट हब बन रहा है, लेकिन डायरेक्टली तो नहीं बना ना, कोई फॉर्मल पार्टी ही नहीं है किसी भी ट्रांजैक्शन में। इंडिया तो कहीं से भी फॉर्मल पार्टी नहीं है कि इंडिया ने बांग्लादेश और रशिया के लिए फैसिलिटेट किया हमारे किसी बैंक ने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखें तो रशिया बांग्लादेश रुपीस के माध्यम से अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिसमें ना तो हम रशिया पैसा भिजवा रहे हैं, ना पैसा बांग्लादेश का रशिया भिजवा रहे हैं भारत के बैंक से। पूरा का पूरा ट्रेड अगर आप देखें तो भारत का रशिया के साथ भारत में हो रहा है, बांग्लादेश का रशिया के साथ बांग्लादेश में हो रहा है। बस इंडिया बांग्लादेश के बीच में रुपी ट्रांजैक्शन हो जा रहा है, जो बैंकिंग सिस्टम के द्वारा हो रहा है। इसमें किसी को आपत्ति थोड़ी हो सकती है। तो ये सिस्टम दोस्तों इस प्रकार का बन रहा है कि ये बड़ा, अगर बांग्लादेश और भारत कोऑपरेट करें तो काफी कुछ विन विन कोऑपरेशन होता हुआ दिख रहा है। बस बात वही है, क्या बांग्लादेश फिलहाल इसमें भी अगर आप देखें हम सोचेंगे, तो अगर आप सोचते ही रहेंगे तो फिर मौका चला जाता है। तो फिर सोचते रहिए, लेकिन रशिया का दबाव भी है जो कि उनको फोर्स करवा रहा है कि ये करना पड़ेगा। तो देखते हैं किस तरफ ये जाता है। आपको क्या लगता है कमेंट में अवश्य बताइए। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा आपको बता देता हूं बिगेस्ट एवर ऑफर है हमारा, 16,999 रुपए में 12 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसके सिवा आपको बता देता हूं दोस्तों प्राइस हाइक होने वाला है, तो मेक श्योर आप अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि ज्यादा दिन बचा नहीं है प्राइस हाइक होने में। जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, क्योंकि आपके लिए जो सब्सक्रिप्शन है, अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हम 1 साल 1 महीने का सब्सक्रिप्शन यानी 1 महीना एक्स्ट्रा दे रहे हैं 42,498 में नहीं, ये लोएस्ट एवर प्राइस 16,999 रुपए में तब मिलेगा जब आप कोड KC10 यूज कीजिएगा। दोस्तों बता देता हूं कीमत बढ़ जाएगी, 24,999 रुपए होने वाली है, तो उसके पहले ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आप 2 साल का लेंगे तो आपको 2 साल 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 60,000 में नहीं 24,000 में। वैसे ही अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको 3 साल 1 महीने का सब्सक्रिप्शन देंगे 72,500 रुपए में नहीं बल्कि 29,000 में। इसकी कीमत दोस्तों 37,000 हो जाएगी। तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाइए। अगर आप लेना चाहें तो लोएस्ट एवर प्राइस है, इससे सस्ता कभी नहीं हुआ है, इसका फायदा अवश्य उठा ले। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।